हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एसआर ट्यूशन। आज की वीडियो में हम चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के 2 मार्क्स के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ इस चैप्टर से जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो 1 एंड 2 एंड 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इन जो मैं वीडियो बनाऊंगा 1, 2 एंड 3 मार्क्स की, उन्हें अच्छे से देखना और अच्छे से उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन आता है, why does bt toxin not kill the bacterium that produce it but kill insect that ingest it? ऐसी क्या वजह है कि बीटी यानी बैसिलस थ्रिंजेनेसिस जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है वो बैक्टीरिया यानी बैसिलस थ्रिंजेनेसिस को नहीं मारता, लेकिन जो इंसेक्ट उसे इंजेस्ट करता है उसे किल कर देता है। कई बच्चे तो आंसर सोच रहे होंगे इट्स हर चॉइस, बट इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर है टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैसिलस थ्रिंजेनेसिस इज इन इनएक्टिव फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है बैसिलस थ्रिंजेनेसिस में वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और उसे एल्कलाइन पीएच की जरूरत होती है अपने एक्टिवेशन के लिए। इन द गट ऑफ इंसेक्ट, जिस इंसेक्ट ने उस बीटी टॉक्सिन प्रोटीन को क्या करा है, इंजेस्ट करा है, उसके गट में उसे वो पीएच मीडियम मिलता है और वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट को किल कर देता है। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। हाउ डज आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन यूकैरियोट्स? मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस। आरएनए इंटरफेरेंस यूकैरियोट्स में क्यों देखा जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ये यूकैरियोट्स में देखा जाता है सेलुलर डिफेंस के तरीके से। इट इज द फिनोमिना ऑफ इनहेबिटिंग एक्टिविटी ऑफ अ जीन थ्रू प्रोडक्शन ऑफ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। ये एक ऐसा फिनोमिना है या ऐसी घटना है जिसमें हम किसी भी जीन की एक्टिविटी को रोकते हैं एक एंटीसेंस एंड सेंस आरएनए का प्रोडक्शन करके। इसे अगर मैं समझाना चाहूँ तो देखिए, ये होता क्या है, जैसे हमने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि जो जीन है या जो डीएनए है वो क्या करता है, आरएनए बनाता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है और वो उस चीज के लिए कोड करता है आगे, जो भी एंजाइम कोड करना है, जो भी काम करेगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये जो आरएनए प्रोड्यूस हुआ ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, हमने मॉलिकुलर बेसिस में पढ़ा, लेकिन जब इसका एंटीसेंस आरएनए आता है यानी एक दूसरा आरएनए आता है तो वो इसके साथ बाइंड करके डबल स्टैंडर्ड यानी डीएसआरएनए बना देता है। अब जब ये डीएसआरएनए बन गया तो आगे इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो आगे जो एक्टिविटी उस जीन को शो करनी थी वो एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से आरएनए इंटरफेरेंस काम करता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट एनी 4 एडवांटेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। काफी इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है, तो तब भी एक बार रीड कर लेते हैं। मेड क्रॉप टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस, मीन्स जो भी सूखा आता है, ठीक है, उससे जूझने की जो ताकत है क्रॉप की उसे बढ़ा देता है। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स यानी जो भी लोग क्या कहते हैं उसे, जो केमिकल छिड़कते हैं ताकि फर्टिलिटी बढ़े, ठीक है, उस पर निर्भरता कम कर देता है या उस पर खर्चे कम कर देता है। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, कटाई के बाद जो नुकसान होता है उसे कम करता है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज बाय प्लांट, एक प्लांट जो मिनरल यूज करता है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। एनहेंस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, और फूड की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसे भी बढ़ाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, राइट द फंक्शन ऑफ एडिनोसाइन डिमिनाइज एंजाइम, स्टेट द कॉज ऑफ एडीए डेफिशिएंसी इन ह्यूमंस, मेंशन अ पॉसिबल परमानेंट क्योर फॉर अ एडीए डेफिशिएंसी पेशेंट। आपको एडीए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है पूरा। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है कि एडिनोसाइन डिमिनेज यानी एडीए एंजाइम का फंक्शन क्या होता है। ये इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करे उसके लिए फंक्शन करता है। ठीक है, अब एडीए डेफिशिएंसी होती किस वजह से है, वो जीन जो कोड करता है एडिनोसाइन डिमिनेज एंजाइम के लिए उसमें म्यूटेशन आ जाती है या वो डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से इस एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो अगर प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो ये अपना आगे काम नहीं करेगा। अब आता है कि इसका क्योर क्या है। जीन थेरेपी इसका क्योर है, बट अगर वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाए, मीन्स अगर वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है तभी वो परमानेंट क्योर है। एक चीज याद रखना, अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है तभी वो परमानेंट क्योर है, अदरवाइज आपको एक रेगुलर इंटरवल पर कहाँ जाना होगा, क्लिनिक जाना होगा और अपना जो जीन थेरेपी है उसे रेगुलर टाइम पे कराना पड़ेगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ डिड एली लिली synthesize the human insulin, mention one difference between this insulin and one produced by human insulin। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, एली लिली है क्या। बहुत बच्चे सोचते होंगे ये लड़की का नाम है, बट ऐसा नहीं है। एली लिली कंपनी का नाम है, अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है, जिसने सबसे पहले क्या करा था, ह्यूमन इंसुलिन बनाया था आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके। इन्होंने क्या करा, 2 डीएनए के सीक्वेंस प्रिपेयर करे जो ह्यूमन डीएनए के सिमिलर थे, जो ए एंड बी चेन के लिए कोड करते थे। ह्यूमन इंसुलिन की ए एंड बी चेन के लिए कोड करते थे। उन्हीं के जैसे उन्होंने 2 डीएनए के सीक्वेंस बनाए। उन डीएनए सीक्वेंस को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा एसेशिया कोलाई के प्लाज्मिड में, ताकि वो ह्यूमन इंसुलिन की चेन बना सके, ठीक है। अब ये जो हमें चेन मिली, चेन ए एंड चेन बी, जो सेपरेटली प्रोड्यूस हुई, ठीक है, उन्हें हमने निकाला बाहर और उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ा बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो उन्हें हमने क्या करा, उन दोनों चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़ा और हमें ह्यूमन इंसुलिन मिल गया। एंड ये जो ह्यूमन इंसुलिन हमें मिला, इसे हमने नाम दिया ह्यूमिलिन। अब देखिए यहाँ से कई बार एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि ह्यूमन में जो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है उसे हम प्रो इंसुलिन क्यों बोलते हैं। प्रो इंसुलिन क्यों बोलते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो प्रो इंसुलिन होती है ये सी चेन को कंसिस्ट करती है, लेकिन जो मैच्योर इंसुलिन होती है उसमें सिर्फ ए एंड बी चेन होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में। मैंने अभी बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, लिस्ट एनी 2 मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक एंड राइट 1 एप्लीकेशन ऑफ ईच ऑफ देम। आपको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की 2 टेक्निक बतानी है और उनका एक एक एप्लीकेशन बताना है। तो एक तो हमारी हो जाएगी पीसीआर, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, 11th चैप्टर में हमने पढ़ी थी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसका हम यूज करते हैं एचआईवी इन्फेक्शन या फिर किसी जीन में जो म्यूटेशन आई है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर किसी कैंसर पेशेंट के सेल्स में क्या म्यूटेशन आई है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये इसकी फुल फॉर्म है। यूज टू डिटेक्ट इन्फेक्शन बाय पैथोजन, पैथोजन के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है उसमें हम इसे यूज करते हैं। अब कई बार पूछा जाता है इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल होता है एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, ये लिखना भूल गया था मैं, इंट्रैक्शन, ठीक है। जैसे आपने अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो उसमें आपने देखा होगा कि एंटीजन बेस्ड टेस्ट, तो ये जो एंटीजन बेस्ड टेस्ट होता है इसी को हम बोलते हैं एलिजा, यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। क्योंकि मान लीजिए कोई एंटीजन आया जिसने हमें हार्म दिया, हमें नुकसान पहुंचाया, तो उसके खिलाफ क्या होता है, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। तो हम एलिजा में ये देखते हैं कि हमारे अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं। अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो हम ऐसा मानते हैं कि हाँ हमें ये बीमारी हुई थी और अब भी ये हमें है, तो हम क्या करते हैं उसे आइसोलेट कर देते हैं, एज इन केस ऑफ कोविड-19। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, कोविड-19 क्या है और कोरोना वायरस क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, डिस्क्राइब द जीन थेरेपी प्रोसीजर फॉर एन एडीए डेफिशिएंसी पेशेंट। एक एडीए डेफिशिएंसी पेशेंट में जीन थेरेपी किस तरीके से होती है। तो देखिए इसमें कुछ 2 सिंपल से स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी पेशेंट है उसके ब्लड में से लिम्फोसाइट्स को निकालते हैं और उन्हें बाहर के कल्चर में यानी आउटसाइड द बॉडी ग्रो करवाते हैं। ए फंक्शनल ADA-CDNA इज देन इंट्रोड्यूस इनटू दिस लिम्फोसाइट विच आर री इंजेक्टेड टू द पेशेंट्स बोन मैरो। अब हम क्या करते हैं, जो हमने लिम्फोसाइट्स निकाले उनके अंदर हम ADA यानी जो हमारा एंजाइम का जो DNA है, ठीक है, वो DNA जो उस एंजाइम के लिए कोज करता है, उस DNA को इंट्रोड्यूस करते हैं उस लिम्फोसाइट्स में और फिर उस लिम्फोसाइट्स को वापस क्या करते हैं, पेशेंट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक से स्टेप होते हैं जीन थेरेपी में। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन थेरेपी में अगर ये अर्ली स्टेजेस में ना हो, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ना हो, तो इसमें रेगुलर टाइम पे क्लिनिक क्यों आना पड़ता है। तो इसका आंसर है क्योंकि सेल जो है वो इमॉर्टल होती हैं, नहीं होती, इमॉर्टल नहीं होती हैं।
क्योंकि सेल्स क्या होती हैं एक टाइम पीरियड के बाद मर जाती हैं। जैसे स्किन सेल का जो टाइम पीरियड होता है 30 आवर्स का होता है, 30 घंटे में ये 30 घंटे बाद क्या होती हैं, अपना डिवीजन करती हैं। देयर इज नो परमानेंट क्योर एंड पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकल इंजीनियर लिम्फोसाइट्स। इसका कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है, इसीलिए जो भी पेशेंट है उसे बार बार क्लिनिक आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। मेंशन एनी 4 एडवांटेज ड्राइव फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल से हमें क्या फायदे हैं, कोई 4 फायदे लिख दो। सबसे पहला, मॉडल की तरह काम करते हैं, टीवी वाले मॉडल नहीं, डिजीज के लिए हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके लिए इन्हें हम मॉडल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हमारा अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, इसका हम यूज करते हैं एम्फीसीमिया डिजीज के लिए, ठीक है। यूज फॉर टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की सेफ्टी में इसे हम टेस्ट करते हैं। जैसे आपने पोलियो वैक्सीन देखी हो 2 घूंट जिंदगी की, तो उसका जो सबसे पहला ट्रायल है ह्यूमन को देने से पहले उसे ट्रांसजेनिक माइस यानी ट्रांसजेनिक चूहों पे करा गया था। यूज टू चेक टॉक्सिसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस कितना जहरीला है ह्यूमंस के लिए, उसको जो चेक करते हैं हम, वो हम ट्रांसजेनिक एनिमल से करते हैं। उसके बाद हमारा आता है बायोपेरिसी। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोपेरिसी शुड बी प्रिवेंटेड, स्टेट व्हाई एंड हाउ। बायोपेरिसी को बचाना चाहिए, क्यों और कैसे। तो सबसे पहले पता होना चाहिए बायोपेरिसी होती क्या है। तो अगर नहीं पता तो एनसीईआरटी खोल लो, याद करो, नहीं तो पेपर में हो जाओगे फेल, ठीक है। बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज आर एक्सप्लॉइटिंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज विदाउट अथोराइजेशन एंड प्रॉपर कंपनसेशन। बायोपेरेसी होती क्या है ये बता देता हूँ। सबसे पहले बायोपेरेसी में होता क्या है, जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के या बिना गवर्नमेंट अथॉरिटी की परमिशन के, या जो भी लोग वहां रह रहे हैं बिना उनकी परमिशन के उनके रिसोर्सेज को यूज करते हैं बिना कोई कंपनसेशन दिए, यानी बिना कुछ पैसा दिए, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं बायोपेरेसी, इसके लिए टर्म यूज होती है बायोपेरेसी। तो यही मैंने यहाँ पे बताया है। इसमें मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती हैं, जो भी डेवलपिंग और अनडेवलप कंट्री की बायोडाइवर्सिटी होती हैं या फिर जो भी उनके रिसोर्सेज होते हैं उन्हें नष्ट कर देती है या फिर उन्हें अपने लिए यूज करती है बिना प्रॉपर कंपनसेशन दिए, बिना पैसे दिए। हैंस सम नेशन आर डेवलपिंग। अब इस चीज से बचने के लिए, ताकि वो अपने रिसोर्सेज को बचा सकें, कुछ जो कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, लॉज बना रही हैं ताकि वो ऐसे एक्सप्लॉयटेशन को रोक सके जहां पे उनसे कोई भी परमिशन नहीं दी गई, जहां पे उनको कोई भी पैसा नहीं दिया गया उनकी चीज को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आए होंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, यूजफुल वीडियो लगी है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।